तो साथियों स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 1E। इससे पहले कि सारे अभ्यास आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 8 या कक्षा 8 गणित के नाम से है, उसमें जाकर आप पिछले अभ्यास को देख सकते हैं। तो इस अभ्यास में कुल 4 प्रश्न हैं और इस वीडियो में हम सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। तो अभ्यास 1E का पहला प्रश्न ये देखिए, इसमें कहा गया है कि एक कथन है और इस कथन को आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो हम ये कैसे जानेंगे? हम क्या करेंगे, देखिए बराबर के इधर वाला इस पक्ष को हम कहते हैं बायां पक्ष, और ये वाला पक्ष होता है बराबर के इधर दायां पक्ष। आपके दाहिने हाथ तरफ दायां पक्ष और बायां हाथ तरफ बायां पक्ष। ठीक है, तो इन दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलेंगे और बराबर लाकर दिखाएंगे। अगर बराबर आ जाता है तो ये कथन सत्य होगा, अदरवाइज असत्य होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसको उतार लेंगे। 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। देखिए अंश अंश के साथ गुणा करता है और हर के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो ये 2 जो लिखा है ऊपर, ये गुणा कर लेगा इस 3 के साथ। क्योंकि चिन्ह के साथ -3 है तो यहाँ गुणे में हम ब्रैकेट लगाना हमको पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ चिन्ह नहीं होता तो हम ब्रैकेट ना लगाते। इसी तरह से -5 है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, और 4 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, बराबर इसी तरह यहाँ पे करेंगे -3 गुणे 2 और 4 गुणे -5। ठीक, देखिए चाहे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर लें। ठीक, और चाहे तो यहाँ पर हम इसको 2 और 4 को आपस में काट भी सकते हैं, लेकिन हमें काटने की आवश्यकता ही नहीं है। छोटी गिनती है, जैसे गुणा कर लेते हैं। 2×3 = 6। देखिए 2×3 = 6 हो गया, और इस 2 का जो साइन है, चिन्ह है, वो क्या है, प्लस है, तो इस प्लस माइनस के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह 5×4 = 20 हो गया, और चिन्ह इसका माइनस इसका, और इस चिन्ह का किसका क्या है, 4 का प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, बराबर इसी प्रकार यहाँ 6 कर लीजिए, चिन्ह माइनस और प्लस माइनस, 4×5 = 20। अब आप बताइए दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये कथन कैसा हो गया, ये कथन आपका हो जाएगा सत्य कथन हो गया। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें भी आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलेंगे और उन दोनों पक्षों को आपस में बराबर सिद्ध करेंगे। अगर बराबर आ जाते हैं तो ये सत्य हो जाएगा, अदरवाइज असत्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, देखिए -2/-3 है। ठीक, इसको उतार लेंगे, गुणे 1/5 गुणे -2/7। देखिए इस बड़े ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा लिया हमने, इसको यहाँ पर भी पहले इस सवाल को ऐसे उतार लेंगे। देखिए इस बड़े ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है और यहाँ पर कोई धन या ऋण चिन्ह नहीं है। ठीक है, गुणे में ही है, तो गुणे में है तो सारे को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अंश अंश की गुणा और हर की गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर अंश -2 है, पहले ब्रैकेट में लिख लें, एक बार सवाल लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, कोई स्टेप मिस नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में गड़बड़। देखिए जब आप ज़्यादा सवाल लगाने लगेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस सवाल को आप मेरे जैसे न लगाकर बहुत शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, 1-2 स्टेप गायब कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए सारे स्टेप जरूर लिखूँगा। -3 गुणे 5। ठीक, इसी प्रकार -2 गुणे 1, यानी अंश अंश की गुणा कर ली जाएगी और हर की। ठीक, ये काम सबसे पहला आपको यही करना है, गुणा कर ली हमने। ठीक, अब देखिए ऊपर माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो गए, कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा कर दीजिए,
दो दो की गुणा कितनी 4 हो जाएगी, और 4 एक से गुणा करेगा 4 ही आएगा, और माइनस माइनस आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक। इसलिए तो केवल 4 बचा। नीचे आ जाइए, देखिए 3 पचे 7, तो चाहो गुणा कर दो चाहे ऐसे ही रखो, क्योंकि हमें बराबर दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा करने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, भाई 7 भी प्लस का है 5 प्लस का, तो प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा तो माइनस ही आएगा। तो चाहे माइनस यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं आपको, आप चाहे तो गुणा करके लिख लीजिए और चाहे तो ऐसे ही, क्या जरूरत गुणा करने की, हमें सिर्फ बराबर दिखाना है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, वहाँ भी माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ सेम, यहाँ भी माइनस है तो माइनस यहाँ लिख लेंगे, 3 गुणे 5 गुणे। तो अब आप क्या करें -4 बटे गुणा कर लीजिए, 3 पचे 15, 15 सत्ती 105 बराबर -4 बटे 3 पचे 15 सत्ती 105। तो आपने देखा कि दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये वाला कथन जो है कैसा हो गया, सत्य हो गया। तो पार्ट थर्ड देखते हैं हम लोग। बताया जा रहा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर गुणा करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, 3/4 और गुणा करना है इनका, तो गुणा निशान लगा लेंगे, -5/7, ये पहला स्टेप। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 गुणे अंश अंश के साथ गुणा करेगा, हर हर के साथ गुणा करेगा, तो यहाँ -5 और 4 गुणे 7, ठीक। देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा, और यहाँ इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 सत्ते 28। अब आपको बताना ये है कि ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये P/Q रूप की है कि नहीं, बिल्कुल है। और धन और ऋण से हमें मतलब नहीं होता है, दोनों संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है। देखते हैं पार्ट चौथे को। देखिए यहाँ पर भी 7/-8, ठीक है, प्लस -5/6, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर भी हमको बताना है ये कथन सत्य असत्य है, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है या नहीं है, ठीक। तो थोड़ा सावधानी से, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है सवाल ये। देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए ये जो बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक, और एक गुणे का निशान लगा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये 3/4 है। ये 3/4 इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले सारे पदों से गुणा करेगा। सबसे पहले भिन्न से भी गुणा करेगा और उसके बाद में इससे भी गुणा करेगा, ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, या एक पक्ष को लेकर चलें और दूसरा पक्ष ले आएं। तो हम दोनों पक्षों को लेकर चलेंगे, दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे, ठीक है। दोनों तरीके सही हैं इसके लगाने के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7/-8 प्लस -5/6 गुणे 3/4, ठीक है। बराबर 7/-8 3/4 प्लस ये हो गया -5/6 गुणे 3/4, ठीक। अब हमने आपको क्या बताया था, ये 3/4 जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों भिन्न से गुणा करेगा। तो सबसे पहले इस वाले से करा देते हैं गुणा इसको। तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं हम लोग, हैं -8 गुणे 3/4, ठीक है। यानी ये जो भिन्न है इससे पहले गुणा करेगा, उसके बाद में प्लस ये उतार ले, फिर ये उतारेंगे, -5/6 गुणे 3/4, ठीक है।
इधर जो हम लोग ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब जरा दोनों को देखिए, इस वाले पक्ष को देखिए, जो ये पक्ष लिखा है वही तो यही पक्ष है, कोई डिफरेंस दोनों में बताइए। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, देखिए। तो यहां पर ये जो है कथन हुआ है वो सत्य हो गया, ठीक है। तो आपको करना है तो इसको उतार लेंगे हम लोग, -7/-8 गुणे 3/4 प्लस -5/6 गुणे 3/4। अब आप जरा मिलाइए, इस पक्ष को मिलाइए और इस पक्ष को देखिए, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं कि नहीं। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, ये जो है यहाँ, ये आपका 7/-8 है। तो अब हम लोग इस पक्ष को उतार लेंगे, 7/-8 गुणे 3/4 प्लस -5/6 3/4, ठीक। तो अब जरा मिलाइए इस पक्ष को, 7/-8 7/-8 की गुणा की जा रही 3/4 से, देखिए 3/4 प्लस -5/6 गुणे 3/4, ठीक। तो यहां पर दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर आ गए। तो ये जो कथन है वो कैसा है, सत्य है कथन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ गुणा करके इसको सिद्ध करना है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरे का पहला, ठीक। ये दूसरे का पहला है, गुणा करना है, अंश अंश के साथ गुणा करेगा और हर हर के साथ गुणा करेगा। देखिए दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, और बराबर सिद्ध करके दिखाएंगे। 2 ऊपर यहाँ पर कितना लिखा है, -11/7 गुणे 8, ठीक। इसी इधर देखिए -11 और 8 गुणे 7। देखिए 2 11 से गुणा करिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, या 2 का पढ़ा 11 बार पढ़िए, 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया। देखिए ये 2 के पहले कौन चिन्ह लगा है, कुछ लगा नहीं, तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 7×8 56। ये देखिए 11 दूनी 22 हो गया, 8×7 56। तो आप देखेंगे जो बायां पक्ष है दायां पक्ष आपस में बराबर आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, अंश अंश के साथ गुणा करेगा, गुणा करा देते हैं, -8 ब्रैकेट बंद कर लेंगे क्योंकि माइनस में है, ठीक। 15/9 गुणे 1/7 या 17, 15 गुणे -8 17 गुणे 9, ठीक। देखिए अगर आपको पहाड़े याद हो तो डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ दीजिए, और पहाड़ा नहीं याद है तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो हम पहले ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक। तो देखिए अब यहाँ -8 है, 15 है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अगर पहाड़ा आपको याद है तो आप पहाड़ा पढ़ लीजिए डायरेक्ट, 15×8 120, उसी प्रकार से पहाड़ा पढ़ लेंगे। लेकिन हम चाहें तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, तो 3 से काट सकते हैं। देखिए 3×3 9 और 3×5 15। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 5 है, यहाँ 8 है, गुणा करिए, 8×5 40, और चिन्ह माइनस है, इसके पास प्लस है, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 17×3 51, ठीक। थोड़ा छोटा हो गया, पहाड़ा पढ़ना आसान हो गया। इसी प्रकार यहाँ कर दीजिए, 3×3 9 3×5 15, 5×8 40, उसी प्रकार से चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 17×3 51, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या हो गया, ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर। आप लास्ट में ले सकते हैं, यहाँ पर है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरे का तीसरा,
देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले जो छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है -8/7, ये गुणा कर रहा है इस बड़े ब्रैकेट के साथ। ठीक, अब हमें ध्यान देना ये है कि यहाँ पर 1/2 और -4/3 के बीच कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, बल्कि एक गुणे का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ये -8/7 गुणे में तीनों के साथ लगा रहेगा। यहाँ अगर प्लस या माइनस होता तो ये दोनों के साथ अलग अलग गुणा करता, जैसा कि पिछले सवाल में हमने देखा था। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस -8/7 को एक बार तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, गुणे 1/2 और -4/3 बराबर, यहां पर वही चीज है। ठीक है, गुणे में है सब, तो हम बड़ा ब्रैकेट केवल हटाएंगे, छोटा ब्रैकेट अभी नहीं हटाएंगे। ठीक, 1/2 गुणे -4/3। तो अब क्या करेंगे कि अंश अंश के साथ गुणा करेगा, हर के साथ गुणा करेगा, तो -8 ये 1 और ये -4। ठीक, ये अंश हो गए तीनों के, एक ये। इसी प्रकार 7 2 3, 7 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार यहाँ देखिए -8 गुणे 1 गुणे -4। इसी तरह नीचे देख लेते हैं 7 2 3, तो 7 गुणे 2 गुणे 3। चलिए हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा कर दें और नीचे नीचे गुणा कर दें। बाद में इसको चाहे छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणा करेंगे पहले। ठीक, यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, तो 8 चक्कू कितना हो गया 32। इस माइनस के साथ गुणा करेगा तो क्या प्लस हो जाएगा। नीचे गुणा कर दें, 7 दूनी 14 और 14 तियाँ ये हो जाएगा 42। यहाँ भी देखिए 8 4 से गुणा करेगा, 1 से, 8 एकम 8 8 ही रहेगा, और फिर 8 को 4 से, 8 चक्कू 32, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार 7 दूनी 14 और 14 तियाँ 42। ठीक, देखिए दोनों पक्ष में बराबर आ गया। अब चाहे इसको छोटा भी कर दीजिए, सरल कर दीजिए, 2 से काट दें इसको। देखिए 2 से इसको काटेंगे क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 पढ़िए 2 का पढ़ा, 2 एकम 2 बचा 2, 2 छंग 12, तो ये इधर आ गया 16/21। इसी प्रकार इधर भी 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 9 4, 2 एकम 2, 16/21। ठीक, तो आप देखेंगे कि दोनों पक्ष जो हैं वो कैसे आ गए, आपस में बराबर हो गए।